गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर बी फाइन। दोस्तों, टॉपिक है हमारा आज का, किसी भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल बैकअप क्या हम रिकवर कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो क्या इसके कितने नुकसान हैं और कितनी आसानी से हम किसी भी नंबर का कॉल डिटेल का बैकअप रिकवर हम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे इस तरह का टॉपिक के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहां पे लाखों वीडियो जैसे मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप किसी भी नंबर के कॉल डिटेल एक दो दिन एक दो हफ्ते की तो छोड़ो, 5-6 महीने तक की कॉल डिटेल का बैकअप आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, उन्होंने इस तरह का वीडियो बताया हुआ है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, ये एक यूट्यूब है, ये एक सोशल मीडिया है। यहाँ पे हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो बात कितनी गलत है कितनी सही है, ये उस वीडियोज के कमेंट के जरिए से, उनके लाइक डिसलाइक के ऑप्शन से आप उस चीज को समझ सकते हैं, आप उस चीज को पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए, पॉसिबल इसमें है भी और नहीं भी। टॉपिक हर सिक्के के दो पहलू हैं। सेम इस टॉपिक में भी उसी तरह का सेम मेथड ही इस पे भी अप्लाई होता है। अगर आपके फोन में आपने प्रीपेड सिम डाला हुआ है, जो लगभग हर कोई यूज करता है, अपने हिसाब से रिचार्ज करता है 10, 20, 50, 100 रुपये का, वो वाला मेथड। और अगर आपके पास पोस्ट पेड का नंबर है, पोस्ट पेड लाइक जैसा आप बिल पे करते हो, हर महीने की एक तारीख आती है, उस तारीख को आप बिल पे करते हो, आप उस हिसाब से बिल पे करते हो कि आपने कितना उसको इस्तेमाल किया है। पहला ये कि आपको 90 to 100 रुपीज जो है वो लगभग हर किसी यूजर को देना पड़ता है, वो बस एक चार्जेस हुआ। उसके अलावा आपने उसको कितना यूज किया है, इंटरनेट तक कितना यूज किया, कॉलिंग तक कितना यूज किया, उसके हिसाब से आपको बिल पे करना होता है। उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट पेड यूजर। अगर आप एक पोस्टपेड यूजर हैं और जिसका भी आप डिटेल निकालना चाहते हैं, अगर वो पोस्टपेड यूजर है, तो उसमें थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि आप उसका कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। कंपनी के जरिए कंपनी को कॉल कर आपको आपके पास तक पहुंचा देता है कि इस नंबर पे आपने इतना कॉल किया। उसका बस मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको डाउट है कि हमारा जो इतना बिल आया है कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी ये झूठी है, उसके रिगार्डिंग आपका वो बिल का बस इतना मकसद होता है कि आप इस बिल से इतना पहचान सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये कॉल्स हमारी जेन्युइन है, इसीलिए ये बिल हमारा ठीक ठाक आया है कि नहीं आया है। बाकी उस केस में जिस केस के रिलेटेड आप ये वीडियोस देखने आए हो, उस केस के रिलेटेड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उस चीज को हम पता करने के लिए वो मंगा रहे हैं, तो देखिए, बहुत रिस्की है, ये बहुत ज्यादा ओवर रिस्की काम है ये। दूसरा, जो अगर आप प्रीपेड यूजर हैं, जो यूट्यूब की वीडियोज पे आप अगर ट्रस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का नाम वहां पे बता देते हैं, दिस दैट, इसको डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए। हाँ, उस केस में होता क्या है कि यूट्यूब की दुनिया में अगर आपने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड किया, सबसे पहले आपने वहां पे देखा होगा, अगर आपने डाउनलोड कर लिया, आपने ट्राई किया पिछला एक दो बार या कभी भी अपने लाइफ में कभी भी ट्राई किया होगा, तो आपने वहां पे देखा होगा कि एंड्रॉयड ऐप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो परमिशन मांगता है दो चीजों का। पहला तो ये, आप वहां पे जल्दबाजी में फटाफट फटाफट एलो कर देते हो, लेकिन उस परमिशन का अगर आप मतलब जान जाओगे, अगर आप मतलब समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी इस तरह के ऐप को आप डाउनलोड कर पाओगे या कभी करने की जहमत उठाओगे। ये इतना बड़ा रिस्की है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगला पार्टी कोई भी थर्ड पार्टी अभी तक हालांकि सारे ऐप्स के ऊपर इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा, या मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हर प्रकार के ऐप या सारे के सारे ऐप्स पर इस तरह का एलिगेशन अभी तक नहीं लगा है कि वो आपके डेटा का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको मिसयूज कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, इस तरह का हर एक तरह के ऐप्स का पर इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा। बट रिस्क क्यों लेना? क्योंकि ऐप किसी न किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, किसी न किसी एक पर्टिकुलर पर्सन उन्हीं का कंपनी का ऐप है। अलग अलग तरह का, मान लीजिए एक कंपनी उसी का 4-5 तरह का ऐप है, लेकिन खड़ा वहां पे कोई एक ही आदमी है। उस आदमी का क्या माइंडसेट है, उनका क्या कह सकते हैं कि सोच है, किस सोच पर निर्भर रहने वाला वो व्यक्ति है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो उसको कितना मिसयूज कर सकता है कितना नहीं, इसके बारे में हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। कभी कभार आपने न्यूज में सुना होगा कि फला आदमी फला देश को, कि वो लोग ये डेटा लाते कहां से हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टिकुलर पर्सन आपका मोबाइल छू करके आपका डेटा ट्रांसफर तो करते नहीं है। अब कॉमन सी बात है, हर किसी के फोन में एक पैटर्न लॉक होता है, एक प्राइवेट लॉक होता है, एक प्राइवेसी होता है।
आप जब तक अपनी परमिशन से किसी भी आदमी को फोन टच करने नहीं दीजिएगा, तब तक वो आपका मिस यूज तो छोड़िए, उसका जो जेन्युइन यूज है वो भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है कोई, हर कोई नहीं कर सकता है। तो वही क्वेश्चन फिर मेरा वही पर, अगर अगर इस तरह का एलिगेशन लगता है कि आपने इस तरह के डेटा को फला देश को बेचा है, तो वो डेटा आपका लेता कहां से है? सिंपल सी बात है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है कि ये कॉल डिटेल वाली ही एप्लीकेशन, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं, अगर वहां पर वो परमिशन मांगता है, जल्दी जल्दी में आप उसको अगर एलो कर देते हो, तो आप ध्यान रखिएगा उस एलो में, जहां आप एलो करने से पहले कि वो मांगे क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। काफी बार वो आपके गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं, काफी बार वो आपके कॉल लॉग का एक्सेस ले लेते हैं, कई जगह पे वो आपका मैसेजेस का एक्सेस ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका मैसेजेस का या आपके गैलरी का एक्सेस अगर कोई ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक उसमें जिस दिन वो एक्सेस लिया, उससे पहले जितनी फोटोज थी वो तो उसके पास गया ही गया। आने वाले दिन तक भी आपका, इन द केस फ्यूचर में भी, आपने उस गैलरी में जितने भी फोटोज हैं, वो जब चाहे तब उसका एक्सेस उनके पास है, वो जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। इसी तरह का सेम चीज इस कॉल लॉग वाली एप्लीकेशन पे भी सेम चीज अप्लाई होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप वो 6 महीने वाली, 1 महीने वाली, 2 महीने वाली, इस तरह की किसी भी तरह की चीज अगर आप लोग सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे, अगर वहां पे आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर वहां पे परमिशन मांगे, पहली बात तो बिना परमिशन मांगे वो ऐप आपको इस्तेमाल करने देगा नहीं। कि वहां पे आपको सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि इस तरह के झेल झमेले में आपको पड़ना ही नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि इलीगल काम है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी फोन का एक्सेस ले सकते हैं, किसी के भी नंबर का एक्सेस ले सकते हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, कॉल डिटेल की आप रिकवरी ले सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल एक झूठ है, बिल्कुल एक फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया बात है। इस तरह के झोल में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस बात, मेरे कहने का मतलब क्या आपको समझ में आ गई होगी। प्रीपेड अगर आप यूजर हैं तो भूल जाइए, इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है, इलीगल, पहली बात तो इलीगल है। दूसरी बात यह कि मिलना ही नहीं है, मुश्किल है, कहीं से भी नहीं मिलेगा। मिलेगा उसी कंडीशन पे काफी सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, ओटीपी शेयर करना पड़ेगा, मैसेजेस शेयर करना पड़ेगा। उन आप जिस भी विक्टिम का आप कॉल डिटेल्स रिकवर करना चाहते हैं, उसका मोबाइल आपके पास रहना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास उसका मोबाइल आ गया, अगर आपके पास सपोज ये विक्टिम का फोन है, ये विक्टिम का फोन अगर मेरे पास है, जाहिर सी बात है तभी मैं ओटीपी शेयर कर पाऊंगा, उस ऐप में फ्री में ओटीपी दे पाऊंगा। तो जब ये फोन ही मेरे पास है, तो फिर उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? इस फोन को ही मैं देख लूंगा, इस फोन को ही मैं पता कर लूंगा कि क्या इसमें यूज हुआ है, क्या नहीं हुआ। और भी कई सारे तरीके हैं। मोबाइल का खुद अपना एप्लीकेशन जो है वो उसी में दे देता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे दिखा देता है कि आपने फोन अभी से पहले किन किन चीजों को इस्तेमाल किया, कितने कितने देर के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे ही बता देता है। अगर आप पोस्टपेड यूजर हैं, तो आपके बिलिंग की समस्या के लिए अगर आपके नंबर पे किसी भी तरह का आपको डाउट है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप एक तरह से कस्टमर केयर को कॉल करके आप डिटेल मंगवा सकते हैं कि मेरा जो जिस तरह का ये जितना का भी ये बिल आया है, ये बिल किस वजह से आया, ये बिल किस जगह पे कितना इस्तेमाल हुआ, क्यों आया इतना बिल। ये वाले क्वेश्चन का ही उसका जवाब उस फाइल के जरिए आपको कंपनी देगा कि ठीक है ये लीजिए, इस तरह का आपका यूज हुआ, इस डेट पे इतना इतना यूज हुआ, इसीलिए इसका इतना बिल आया है। अगर समझ में आ गई होगी वीडियो आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर बेल